अब हम अभी तक हमने दो सूत्र प्राप्त किया था शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल का। क्या क्या था? गुणनफल के लिए सूत्र क्या था? C/A, और योगफल के लिए क्या सूत्र पाया था हमने? -B/A। इन दोनों को सूत्रों को हमने इससे पहले के वीडियो में प्राप्त किया था। इस समीकरण से इस बहुपद के इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करके, मतलब कि इस समीकरण को इस समीकरण से गुणा, इस समीकरण को गुणा करके हमको क्या प्राप्त हुआ था कि हाँ, इस समीकरण का इस समीकरण से तुलना करके हमें B और A का मान प्राप्त हुआ था, जहाँ पे K इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू गुणनफल। क्या प्राप्त हुआ था? -B/A। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? B है, माइनस है सामने में तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? A। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि अचर पद क्या है? C है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? A। तो इन दोनों को हमने देखा था। अब आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मतलब उदाहरण दिए हुए हैं बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध में कुछ उदाहरण यहाँ पे हम समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है 6x² + 13x + 7 के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। 6x² + 13x + 7 बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इन दोनों की तुलना करने पे 13 एंड C इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 7। C की जगह में 7, तो क्या क्या मिला? 6, B इज इक्वल टू 13 एंड C इज इक्वल टू 7। शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है -B/A, तो -13/6। योगफल क्या मिल गया हमें? -13/6। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A, तो C का मान क्या है? 7 और A का मान है 6। तो दो ठो हमको आंसर मिल गया क्या? योगफल के लिए 13 -13/6 और गुणनफल के लिए 7/6। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है, इसकी तुलना इस जो दिया हुआ बहुपद है उसका तुलना इस बहुपद से करने पे हमें A, B और C का मान प्राप्त हो जाएगा, और योगफल और गुणनफल के सूत्र में रख करके हमें इसका योगफल और गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है 4x² + √4√3x + 3। यहाँ पे A इज इक्वल टू, इसकी तुलना इसे करने पे A इज इक्वल टू है 4, B इज इक्वल टू है 4√3 एंड C इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, है ना। अब जो दिया है उसे सूत्र में बैठाना है। क्या होता है? योगफल का सूत्र, योगफल शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू B -B/A। B का मान क्या है? 4√3, तो -4√3/A इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, दोनों 4 कट गया तो -√3 आया। और गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A इज इक्वल टू, C का मान है 3, A का मान है क्या? 4, तो क्या आया? 3/4 -√3 योगफल का, और गुणनफल का क्या प्राप्त हुआ? 3/4। आगे देखते हैं। हाँ देखो आया है ना, √3 माइनस में योगफल का मान और गुणनफल का 3/4। आगे देखते हैं। सोचे और चर्चा करें, क्या शून्यक ज्ञात होने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? कोई दो मान लेकर बहुपद बनाइए। चलो ज्ञात करते हैं। शून्यक मतलब कि A का मान, अच्छा, शून्यक मतलब कि अल्फ़ा एंड बीटा का मान हमको अगर प्राप्त हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? -B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है B/A। B का मान अगर मान के चलो दिया हुआ है 2, और A का मान दिया हुआ है 1, C का मान दिया हुआ है 3, B इज इक्वल टू 2। तो ये सब मान दिया रहता है, तो क्या कोई बहुपद क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। A की जगह में 1 है, मतलब कि x² प्लस
बी एक्स मतलब 2x प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 3 है ना। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3। तो इस शून्यांकों के मान से हमें बहुपद निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 4 में देखते हैं। प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को बना करके नीचे कुछ नीचे रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। शून्यक दिए हुए मतलब अल्फा एंड बीटा दिए हुआ है। एक्स के 2 मान है ना, एक्स के 2 मान दिए हुए हैं, उसके लिए हमें तब बहुपदों के गुणनखंड लिखना है। बहुपदों के इस 2 शून्यक मान दिए हुए हैं, उसके लिए हमें बहुपदों के गुणनखंड लिखना है। क्या क्या होंगे 3 और 4 दोनों एक्स के मान दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 3 और 4, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों x के मान हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर आके माइनस, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2 ठो हमको बहुपद के रूप में क्या मान मिला, x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 x माइनस 4, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा मान दिया हुआ है। दूसरे के लिए -2 एंड -3, एक्स के 2 मान दिए हुए -2 एंड -3, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x माइनस इधर आके +2 इज इक्वल टू 0 और x +3 इज इक्वल टू 0, माइनस इधर आके -3 इधर आके प्लस हो गया। तो इन दोनों में से हमें बहुपद के रूप में द्विघाती बहुपद के तब बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हुए क्या, x +2 एंड x +3, यही हमारा क्या है उत्तर, x +2 एंड x +3। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, 2 ठो मान 1/2 एंड -1/2, x इज इक्वल टू एक बार 1/2 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू एक बार -1/2 है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -1/2, x माइनस ये +1/2 इधर आके -1/2 इज इक्वल टू 0, x +1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, क्या क्या, x -1/2 एंड x +1/2, ये हमारा क्या है उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला चौथा वाला क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 17, 15 एंड 17 2 ठो मान दिए हुए, x के 2 मान दिए हुए, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हमें x के 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, क्या, x माइनस 15 एंड x माइनस 17। इसी प्रकार से ये सब प्रश्न हमारे बनेंगे। क्या शून्यांक के मान दिए हुए हैं, 2 शून्यांक के मान दिए हुए हैं, उसे हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त करना है। अच्छा, इसको भी वैसे ही बनाना है। यदि शून्यक यहाँ पे शून्यक ज्ञात हो, मतलब कि x के 2 मान ज्ञात हो, 2 और 3 मान के चलो, तो हमें क्या कोई 2 मान लेकर बहुपद क्या बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार से बनेगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ पर से हमको x माइनस 2 x माइनस 3 2 ठो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। इसको अगर गुणा करें तो हमें एक बहुपद के रूप में समीकरण मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और +6, x स्क्वायर माइनस 5x +6। 2 ठो अगर हमें शून्यक प्राप्त हो, मतलब शून्यकों के मान प्राप्त हो, तब हम बहुपद के रूप में एक गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड के रूप में एक बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में
लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पहले वाले का कि एक बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दो ठो शून्यांक दिए हुए हैं। क्या क्या है दोनों? x इज इक्वल टू एक बार दिया -18 और x का दूसरा मान है 12। तो ये माइनस इधर आके +18 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x के दो गुणांक मिले हमें, मतलब एक गुणनखंड के रूप में बहुपद क्या प्राप्त हुआ? x + 18 एंड x माइनस 12। ये उत्तर है हमारा, x + 18 एंड x माइनस 12। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनखंड ज्ञात करना है। वही वाला सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा गुणनखंड और ये योगफल इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे जहाँ इसकी तुलना कौन सी, ये जो दिए हुए बहुपद है उसकी तुलना क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पे ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। उसको हमें सूत्र में रखना है, गुणनफल और योगफल के सूत्र में रख करके योगफल और गुणनफल यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चलो पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। करेंगे तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 24। अब हमें पता है कि योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? -b अपॉन a। तो b के जगह में क्या लिखेंगे? 10 -10 अपॉन a का मान है 1, तो क्या आया? -10। योगफल क्या आ गया? -10। और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? c अपॉन a। c का मान क्या है? 24, a का मान है 1, तो 24 आ गया। इसका आंसर आ गया 24। क्या क्या आया? योगफल आया -10 और गुणनफल आया 24। -10 एंड 24 ये उत्तर है हमारा। दो शून्यांक क्या प्राप्त हुए? -10 एंड 24। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 है। यहाँ की तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -9। हमें पता है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो b के जगह में क्या है? माइनस पहले लिखेंगे, फिर -7 b के जगह में दिया हुआ है, अपॉन a का क्या मान है? 2। -b अपॉन a होता है, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, b का मान है -7, उसको लिखेंगे, a का मान है 2, तो ये माइनस माइनस हो गया, +7 अपॉन 2 आया। अब क्या है? दूसरा निकालना है क्या? शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। c अपॉन a, c का मान क्या है? -9, a का मान है 2। क्या आएगा? गुणनफल और योगफल, योगफल आया 7 अपॉन 2 और गुणनफल आया -9 अपॉन 2। तो दो ठो हमें क्या मिला? शून्यांक मिला, -9 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। यही हमारा क्या है? उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30।
की तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 30 मिलेगा। अब क्या निकालना है? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? इज इक्वल टू शून्यांकों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी का मान क्या दिया हुआ है? 11 और ए का मान है 1 इज इक्वल टू क्या है? -11 माइनस 11 अपॉन 1 इज इक्वल टू -11। अब क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। क्या होता है? c अपॉन ए इज इक्वल टू सी का मान क्या दिया हुआ है? 30, ए का मान है 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 30। योगफल आ गया -11 और गुणनफल आ गया 30। -11 एंड 30 ये दोनों हो गए शून्यांकों के दो मान, अल्फा एंड बीटा के मान। क्या क्या हो गया? -11 एंड 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, -5x² प्लस 3x प्लस 4 -5x² प्लस 3x प्लस 4 -5x² प्लस 3x प्लस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4 है ना, मिलेगा। तो शून्यांकों के योगफल से सूत्र क्या होता है? शून्यांकों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन a। b का मान है 3, a का मान है 5, ये माइनस है, माइनस b होता है तो -3 और ये -5 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या मिला? माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन a। c का मान है 4, a का मान है -5, क्या आया? गुणनफल क्या आया? 4/-5। तो शून्यांकों के दो मान क्या प्राप्त हुए? 3/5 एंड 4/-5, 4/-5। ये हमारा क्या है? उत्तर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12 x² प्लस x माइनस 12 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -12। अब शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा इन प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन a। तो b का मान क्या है? 1, -1 अपॉन a का मान है 1 तो क्या आया? -1, 1/1 मतलब कि 1 और माइनस का माइनस। और गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि अल्फा इंटू बीटा मिला, क्या मिला? c अपॉन a। c का मान क्या है? -12, a का मान है 1, क्या आया? -12। शून्यांकों के दो मान क्या क्या मिले? -1 एंड -12। यही हमारे क्या है? उत्तर। आगे हमने सीखा बहुपदों की भाग की प्रक्रिया अंकगणित से के भाग की प्रक्रिया से थोड़ी अलग होती है। इसमें चर की घात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बहुपद का भाग करने के लिए भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। पहले वैसी करते हैं, फिर उसके बाद ही उसको भाग करते हैं। बहुपदों का भाग करने के लिए दीर्घ भाजन विधि का भी उपयोग करते हैं। अगर बहुपद अधिक हो गया और उसका गुणनखंड करके हमें क्या भाग करना नहीं आया तो हम उसके लिए दीर्घ भाजन विधि का भी उपयोग करते हैं। आगे
दीर्घभाजन विधि में भाग की प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए या शेषफल के चर की घात भाजक के चर की घात से कम ना हो जाए। एकदम छोटी संख्या जब तक ना निकल जाए तब तक हमें दीर्घभाजन विधि से भाग करना रहता है। ये भी सीखा। बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में भाग एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। बहुपदों के जब भाग करते हैं तो भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल f(x) होता है, f(x) या फिर f(a) होता है। यह शेषफल प्रमेय है, इसे ही शेषफल प्रमेय कहते हैं। यदि f(a) = r मतलब कि रिमाइंडर शेषफल बच जाए तो इसे ही हमें शेषफल प्रमेय कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय में x - a यदि बहुपद f(x) का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल f(a) = 0 प्राप्त होता है तब x - a f(x) का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तब कह सकते हैं कि x - a भाजक जो है f(x) भाज्य के लिए एक गुणनखंड होता है। ये भी हमने सीखा। द्विघाती बहुपदों के दो शून्यक होते हैं जिन्हें कहते हैं अल्फा एंड बीटा। द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं जिन्हें कहते हैं क्या क्या? अल्फा एंड बीटा। आगे यहाँ तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा वो हमने एक बार देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है मतलब अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।